अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अहमद आप लोगों के सामने आज हाज़िर हुआ हूँ। मैं काफ़ी टाइम बाद, और होने की एक वजह भी थी हाज़िर होने की, क्योंकि कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं बहुत तेज़ी से, जो आप लोग सब देख रहे होंगे। ये वीडियो वायरल होने का क्या मकसद है इसके पीछे और क्या वजह है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, और एक तरफ ये हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जो दिलो जान से लड़ रहे हैं इस बीमारी से, और महामारी जो कोरोना वायरस है इसको ख़त्म करने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। वहीं एक तरफ कुछ अजीब व गरीब आदमी जो कोरोना वायरस से बढ़कर भी जहर बो रहे हैं, जो एक और ज़बरदस्त जहर बोया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ उनकी वीडियो, जो आपको देख के पता लगेगा कि वो किस तरह का जहर बो रहे हैं आप लोगों के बीच में। ये देखिए, ये एक सुशील तिवारी हैं हिंदू सेना के। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी से बोल रहा हूँ और मैं खड़ा हूँ एक हिंदू भाई की दुकान पे, जो सब्जी वाले की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये हिंदू भाई है और इन्होंने भगवा गमछा पहन रखा है। ये जब तक के भारतवर्ष कानून लागू नहीं करती है, जब तक कि आइडेंटिटी सभी सब्जी वालों के पास नहीं आ जाता है, तब तक हिंदू आर्मी की पहल ये है और हिंदू आर्मी का निवेदन है और आपसे आह्वान है कि आप जो है हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदें, ताकि और मैं आपको यहीं रोक के इनका ये बताता हूँ, आज के डेट में जो तबलीगी जमात, आपको मैं यहीं समझाता हूँ कि इनको ये किसने हक दिया इस तरह की बातें करने का। हमारे देश के अंदर तो कोई ऐसा कानून है नहीं कि कोई सब्जी वाला है या फल वाला है जो ठेलों पे लगा रहे हैं उनकी आइडेंटिटी पहले चेक करी जाए और उसके बाद उससे फल या सब्जी या फ्रूट की कोई भी चीज़ उससे खरीदी जाए। ऐसा कानून बना है क्या आज तक? आप बताइए मुझे। ये सुशील तिवारी हैं हिंदू सेना के, जो ये दिखा रहे हैं, और इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी इनके हिंदू इलाके, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन इलाकों में, उन गलियों में जो भी सब्जी खरीदे या जो बेचे, वो भगवा झंडा लगाया हुआ हो और अपना आधार कार्ड जेब में रखे और उसके ठेले पे भगवा झंडा हो, और अगर भगवा झंडा ना हो तो गेरुए रंग का पगड़ी या कपड़े पहना हुआ हो, तो वो लोग समझ जाएंगे ये हिंदू है और इससे सब्जी खरीदी। मैं अभी आपको और दिखाता हूँ आगे क्या कहना चाहते हैं। पूरे भारतवर्ष में सब्जी वाला बन के और थूक और गंदगी मिला के और सब्जी बेच रहे हैं ताकि कोरोना जो है वो फैल सके। तो आप सभी से निवेदन है कि कोशिश करें, सभी सब्जी वालों से और दुकानदारों से निवेदन है कि अपनी दुकान पे झंडा लगाएं, भगवा झंडा लगाएं, या जैसे देखिए भगवा पगड़ी इन्होंने पहना हुआ है वैसे भगवा पगड़ी पहने ताकि पहचान हो सके। लेकिन आइडेंटिटी जो आधार कार्ड है वो जरूर देखें, आधार कार्ड देखना अनिवार्य है। वैसे हिंदू आर्मी की पहल लॉकडाउन के बाद ये होगी कि हर सब्जी की दुकान और हिंदू की जो दुकानें हैं उसमें हम भगवा झंडा लगाएंगे और उसमें जो है एक बैनर हम देंगे उनको, जिसमें आधार कार्ड उनका चिपका होगा और फोटो चिपका होगा, बीच में हिंदू आर्मी का लोगो होगा और सब्जी वाले दुकान का नाम होगा। मैं अभी आपको यहीं रोकता हूँ इसे और आपको बताता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इनका कहने का अर्थ ये है कि ये हिंदू सेना के सुशील तिवारी हैं, और जो ये समझा रहे हैं लोगों को अपनी वीडियो वायरल करके कि जो भी सब्ज़ी खरीदे या फ्रूट खरीदे वो भगवा झंडा लगा हुआ हो, और जिस ठेले पे लगा हुआ हो भगवा झंडा, और भगवा झंडा नहीं है तो कम से कम पगड़ी पहना हुआ हो गेरुए कलर की, जो उससे ख़रीदें और अपना आधार कार्ड जेब में रखें। मुझे एक बात का जवाब सीधे सीधे चाहिए आप लोगों से कमेंट बॉक्स में, वो ये कि क्या किसानों में, हमारे जो किसान भाई हैं, कि सारे हिंदू भाई हैं? उसमें मुस्लिम भाई भी हैं, उसमें हिंदू भाई भी हैं। वो सब्ज़ी उगा रहे हैं, फ्रूट उगा रहे हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं, अनाज, तो ये कहाँ से आ रहा है? उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। और वहाँ से जब मंडियों में आता है तो मंडी के अंदर क्या ये देखा जाता है कि आड़ती कौन है? आड़ती मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, और उन लोगों से, मंडियों से, मंडी के अंदर से ये ठेले वाले ख़रीद के लाते हैं। और जब ख़रीद के लाते हैं तो इन हिंदू भाइयों को कौन बताए कि ये ठेली वाला भगवाधारी है, लेकिन ख़रीद के लाया मुसलमान से और तुझे बेच रहा है, अब तू ख़रीद। तो क्या ये सही है ये बात? ये जहर नहीं तो क्या है? ये जहर उगला जा रहा है। ये जहर उगलने का काम है ये।
जहां एक तरफ हमारे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मोदी जी, जहां एक तरफ एकता का संदेश देते हैं, जहां कहा जाता है कि हम सब मिलकर रहें, एक साथ रहें और इस महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है, अपने अपने घरों में लॉकडाउन होना है, अपने घरों में कैद होना है, और अगर कोई सामान लेने निकले तो एक शख्स बाहर निकले और सामान ले और अंदर आ जाए। जहां उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, वहीं ये लोग इस तरह का जहर उगल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे लोग आज अभी तक खुले हुए क्यों हैं, ये बाहर क्यों घूम रहे हैं? ये महामारी जो कोरोना वायरस है, इससे भी बड़ी महामारी ये लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको जल्द से जल्द इनको ऊपर कार्रवाई करी जाए। मेरा मानना ये है, मैं अपने मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा और केजरीवाल जी से भी कहूँगा कि इन लोगों को ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अभी मैं आपको और दिखाता हूँ ये अब ये आपने सुना और देखा भी। इनका कहना है कि कोई भी मियाँ भाई से सब्जी या फल नहीं खरीदेगा, और अगर खरीदने बेचने आता है तो उस पर केस दायर करवा दो। बताइए, ये बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं क्या? ऐसे लोगों को छूट दे रखी है क्या? ऐसे लोग जहर फैला रहे हैं, देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस की आड़ में ऐसे लोग देशवासियों को मरवाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को। और लोग भड़क भी बहुत रहे हैं ऐसे। क्यों? क्या वजह है इनको? क्या इनको ठेकेदार बना दिया है क्या इन चीज़ों का? आप दवा खाते हैं, मैं आपको दवा बता दूं, बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो मुस्लिम कंपनियां हैं जो वो तैयार करते हैं, जिसके खाने से आप बचते हैं। आप कहाँ तक बचेंगे? इस देश के अंदर इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं है। बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो मुस्लिम कंपनियां बनाती हैं और उसे आप खाते हैं तो सही रहते हैं। इसका क्या मतलब है इसका? मैं फिर यही कहूँगा अपने मोदी जी और केजरीवाल जी से, मैं गुहार लगाऊंगा इस बात की कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको देखा जाए कि ये ऐसा जहर क्यों उगल रहे हैं। मैं आपको अभी एक वीडियो और दिखाता हूं, जहां ये देखिए, आप देख सकते हैं जिस पर सबकी नजर है। अब उसको लेकर कोरोना के इलाज में जो शुरुआती सफलता मिली है, उसको लेकर अब एक उत्साह भी है। और ऐसे में जिन लोगों की जरूरत है वो ये कि जो लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना से, वो सामने आए और प्लाज्मा डोनेट करें। ऐसे में बड़ी संख्या में जमाती अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आ गए। करीब 300 के करीब नंबर बताया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि ये तबलीगी जमात के जो ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे, आज वही तबलीगी जमात के 300 से ज़्यादा लोग सही हो गए हैं। जो कोरोना पॉजिटिव थे तो वो आज सही हो गए। और वही लोग जब प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी अपने देश के अंदर, तो वही जमाती, वही तबलीगी लोग वो आगे बढ़ रहे हैं और अपना ब्लड डोनेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आए हुए हैं और दे रहे हैं लोगों की। अब चाहिए क्या? जो ऐसे लोग हैं जिनकी शक्लें मैंने अभी आपको दिखाई, उनको क्या चाहिए? अगर खुदा न खास्ता उन्हें कोरोना वायरस हो जाए और इन्हीं की वजह से उनको ज़िंदगी दान में मिल जाए, तो क्या कहेंगे आप जो ये ब्लड दे रहे हैं अपना? और एक कोरोना पॉजिटिव जो सही होकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, उससे 4 मरीज सही होते हैं। अब ये 300 हैं और 300 को 4 गुना आप करिए, तकरीबन 1200 लोग सही होंगे। तो इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये ब्लड। सौरभ, एक अच्छी पहल है ये देखिए, ये ब्लड डोनेट करते हैं। अच्छी पहल है और
इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कल रात से ही जो जमाती ठीक हुए हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। लगभग 1100 के करीब जमाती थे जो दिल्ली में संक्रमित हुए थे कोरोना से, जिनका डिफरेंट क्वारंटीन सेंटर्स में इलाज चल रहा था, कुछ अस्पतालों में इलाज चल रहा था। उसमें लगभग काफी सही हो चुके हैं और उसमें से लगभग 300 जमाती हैं, उन्होंने कंसेंट फॉर्म पर साइन किया है अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। और कल से ये शुरू भी हो गया है। कल सुल्तानपुरी के क्वारंटीन सेंटर में 4 जमातियों ने अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, हिंदू का ब्लड प्लाज्मा मुसलमान को ठीक होने के लिए चढ़ेगा और मुसलमान का ब्लड प्लाज्मा हिंदू को चढ़ेगा ठीक होने के लिए। और मैं यहीं आपको ये बता देता हूँ, जहाँ हमारे देश के केजरीवाल जी ये बात कहते हैं कि भाई कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज़ हैं, जो सही हुए हुए हैं, तो हिंदू जो है उसका प्लाज्मा जो है, ब्लड जो है हिंदू को चढ़ेगा और हिंदू का जो है मुस्लिम को चढ़ेगा। ये तो एक तरफ वो महामारी से बचाव के रास्ते देख रहे हैं और लोगों को ज़िंदगी दान देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ कुछ जो लोग हैं इस तरह से शैतान बने हुए हैं, जो ये महामारी है ऐसी जो दिखती नहीं है। चाकू चलाने वाला दिख जाएगा, बंदूक चलाने वाला दिख जाएगा, घूसा मारने वाला दिख जाएगा, लेकिन ये बीमारी आपको नहीं दिखेगी। ये बीमारी ऐसी है कि आपको कब लग गई, कैसे लगी, कहाँ से लगी, आपको एहसास तक का नहीं होगा। और एक दिन पता लगता है कि कोरोना पॉजिटिव हो गया, आप कोरोना पॉजिटिव हो गए। क्यों हो गए? और ये महामारी बहुत खतरनाक महामारी है ये कोविड-19। अब इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। जो तबलीगी जमात के लोग थे, जो उनमें से 300 सही हो चुके हैं और 300 में से लोगों ने जाके फॉर्म भी भरना शुरू कर दिए हैं और जाके प्लाज्मा अपना ब्लड प्लाज्मा के लिए दे भी रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। क्या वो अगर ये चाहें, सही होने वाले हैं, कि भाई हम हिंदू को क्यों दें, भाई हम हिंदू को क्यों दें अपना ब्लड डोनेट करें, लेकिन ये बात सही नहीं है ना। ये अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हैं और आप जो वीडियो दिखा रहे हैं और आप जो वीडियो आपकी वायरल हो रही है वो कहाँ जा रही है? आप इससे भी बड़ी महामारी पैदा कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरा चलने का समय हो गया है, वक्त हो गया है, इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा लास्ट में चलते हुए कि आप लोगों से इल्तजा है और मैं अपने माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा और केजरीवाल जी से भी कहूँगा कि इन जैसी वीडियो को वायरल होने से रोकिए। और ये जो खाली फिर रहे हैं सड़कों पे, गलियों में, कहीं पे ठेले वाला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है, इस तरह की वारदातों को रोका जाए। और ये जो ये भड़काऊ भाषण ये दे रहे हैं वीडियो बना बना के, इन लोगों को ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हम जो आपके सामने इतने दिन बाद पेश हुए हैं उसकी वजह ये थी कि मैं और मेरी टीम, जैसे अली साहब, शमशेर अली साहब हैं, मैं खुद, मेरे साथ 1-2 लोग और हैं, हसीब साहब, अब्दुल्ला अहमद साहब, ये हम 4-5 लोगों की टीम है जो ये फरवरी के महीने से, जनवरी फरवरी के महीने से और आज तक हम लोगों को जो रिलीफ में जो परेशान हो गए और अभी उसके बाद ये चलते हुए लॉकडाउन हो गया, तो हम लोग उनके पास खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं और आगे जब तक हिम्मत रहेगी जब तक करते रहेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना है भाइयों, आप लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ और प्लीज़ इस तरह के भड़काऊ भाषण ना दें, इस तरह की भड़काऊ बातें ना करें। आप खुद सोचिए कि ये जहर कहाँ से आ रहा है, ये जहर कौन उगल रहा है। ये सब जानते हैं ये जहर कौन उगल रहा है, लेकिन उस जहर का अपने जहनों पे असर मत लीजिए। उनका काम है जहर उगलना, लेकिन आप अपने जहन पे असर मत लीजिए। ये सब्जियां, ये फल, ये फ्रूट, ये सब, ये ड्राई फ्रूट, ये सब हिंदू भी भाई भी हैं और मुस्लिम भाई भी हैं जहाँ उगाते हैं किसानों में, और उन्हीं के हाथों से ये आपके पास आ रहा है। तो तब आप उस ठेले वाले से नहीं पूछते कि ये मंडी से लेकर आया तो मुस्लिम से खरीदी तूने या हिंदू से खरीदी। बहुत सी दवाइयाँ हैं जो मुस्लिम कंपनियों की हैं, तो आप जब नहीं पूछते ये दवाई किसकी है, ये मुस्लिम की है तो मैं नहीं खाऊंगा, मरना पसंद करूंगा, तब आपको वो दवाई अच्छी लगती है क्योंकि बचना है आपको। और ये वही तबलीगी लोग हैं, तबलीगी जमात के लोग जो सही हो गए और जब प्लाज्मा की अपने हिंदुस्तान के अंदर जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। और जिसमें ये सुशील तिवारी जी कहते हैं कि जी मुस्लिम से मत खरीदो, मुस्लिम जो है थूक के
और गंदगी फैला के सब्जियां और फल बेच रहा है। क्या ये सही बात है? इन जैसों को ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ज़ियान न्यूज़ से मसरूर अहमद, शुक्रिया।